मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल। भाई ये सिर्फ मैच नहीं है, दिस इज समथिंग वी कैन कॉल अ वॉर इन रेड एंड वाइट। दो शहर जिसमें डिस्टेंस कितना 30 मील्स का डिस्टेंस है, 30 माइल्स, बट इनके बीच की जो राइवलरी है, जो दुश्मनी है, वो 1 सेंचुरी है। एक तरफ है मैनचेस्टर, जिसको हम बोल सकते हैं सिटी ऑफ इंडस्ट्री, पैशन, प्राइड, और दूसरी तरफ है लिवरपूल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सिटी ऑफ पावर, प्राइड, एम्बिशन, पैशन। और जब ये दोनों मिलते हैं तो हम इसको सिर्फ एक मैच नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं स्टोरी, हिस्ट्री, होप, सब कोलाइड करते हैं, और फिर इसको बोला जाता है द स्टोरी ऑफ वॉर ऑफ इंग्लैंड। तो आज हम लोग बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल के बारे में, कि हम बोल देखेंगे कि लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड को, मतलब इस वाली राइवलरी को, जिसको हम नॉर्थ वेस्ट डार्बी भी बोलते हैं, कि ये इतनी ज़्यादा, मतलब इसकी इतनी हाइप क्यों है, इतना ज़्यादा इस डार्बी को इम्पोर्टेंस, इस राइवलरी को इतना हाइप क्यों मिल रखा है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरी में ये काउंट की जाती है आज के टाइम पर भी। आज हम बात करेंगे इनकी हिस्ट्री क्या है दोनों क्लब्स की, क्यों इनके बीच में इतनी, मतलब तानाशाही है टाइप बोलेंगे, तानाशाही। और मतलब इनको, मतलब कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने। स्टोरी जानेंगे, आप बताइए आपको कैसा लगा, बाकी बने रहिए, चलो देखते हैं आगे क्या हुआ था। तो फुटबॉल से पहले भी ये राइवलरी चल रही थी, लाइक 1800s का टाइम था। और इंग्लैंड में दो शहर थे, एक था मैनचेस्टर, जिसको 1800s के टाइम पे बोला जाता था कि इसको हम बोलेंगे द इंजन ऑफ प्रोग्रेस, और लिवरपूल को बोला जाता था द हार्ट ऑफ ट्रेड। इनका क्या सिनेरियोस था दोनों का, कि जो मैनचेस्टर था उनको जाना जाता था कि इनके यहाँ से दुनिया के सारे कपड़े बनते थे, और लिवरपूल के यहाँ से जो पोर्ट्स थे, वहाँ से दुनिया का जितने भी माल था, गुड्स, ये सब पूरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जाता था। फिर अराउंड 1894 में क्या हुआ कि मैनचेस्टर ने एक ऐसा स्टेप उठा लिया जिससे ये राइवलरी की शुरुआत हो गई। उन्होंने भाई अपना खुद का मैनचेस्टर शिप कैनाल बनाया। तो इससे क्या हुआ, जो पूरे वर्ल्ड की जो थी पोर्टिंग और जो ट्रैवलिंग, जो गुड्स इधर उधर हुए थे, वो लिवरपूल के पोर्ट छोड़कर मैनचेस्टर की साइड से जाने लग गए थे। मतलब जो पहले जहाँ से लिवरपूल का सारा काम हुआ करता था मेन, वो सब एक टाइप ऑफ छिनकर मैनचेस्टर की साइड ज़्यादा हो गया था, और कहीं न कहीं फिर लिवरपूल के लोग बोलने लग गए, "दे स्टोल आवर जॉब्स, दे स्टोल आवर एवरीथिंग।" इन सब चीज़ों बनाने का एज़ अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि लिवरपूल के अब जो आने वाले कैनाल बनने के विदिन 5 इयर्स क्या हुआ, 10,000 लिवरपूल वर्कर्स की जॉब चली गई थी। तो अब कहीं न कहीं ये इमोशनल इम्पैक्ट पड़ गया उन पे, और ये राइवलरी फिर उसके बाद एज़ अ बिज़नेस राइवलरी नहीं रही, ये थोड़ी पर्सनल हो गई। इकॉनमी से सीधा ये इमोशनल शिफ्ट हो गया, और एक नया रंग मिल गया इस राइवलरी को। अब बिज़नेस हिस्ट्री से हट के सीधा फुटबॉल पे आए। फुटबॉल का जन्म कैसे हुआ कि 1878 अराउंड पे मैनचेस्टर की एक फैक्ट्री टीम बनी थी। उनका नाम पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं था, सीधा पहला नाम था इनका न्यूटन हीथ एलवाईआर। और 1892 में लिवरपूल फुटबॉल क्लब बॉर्न हुआ उस अराउंड पे। इसमें एक फैक्ट ये था कि अराउंड 1902 इस टाइम पे जो न्यूटन हीथ बना था, वो बैंकरप्ट हो गया, और ये बंद होने वाला था क्लब। ये बना तो ऐसे नॉर्मली था, लेकिन बंद होने वाला था। लेकिन एक बिजनेसमैन आया उस टाइम, उसने बोला कि भाई वो ये क्लब को उठाएगा। उसने भाई अपने फंड्स डाले, क्लब उठाया, और उसने नाम दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब इसमें फन फैक्ट क्या है, 1902 में अराउंड न्यूटन हीथ, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड बोली जाती थी पहले, वो बैंक्रप्सी की कगार पे आई, और 1901 में ही लिवरपूल ने अपना फर्स्ट टाइटल जीता था। तो ये थोड़ा-सा मैच हुआ था इनका। बाकी 1908 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना फर्स्ट टाइटल जीता था। स्टार्टिंग में तो ये राइवलरी बहुत, मतलब एक हेल्दी कॉम्पिटिशन की तरह ली जाती थी, बहुत फ्रेंडली स्टार्टिंग में तो। लेकिन जैसे-जैसे फैन्स बढ़ते गए, टाइम बढ़ता गया, राइवलरी में थोड़ा स्वाद आने लग गया। राइवलरी थोड़ी और हीटेड हुई, और ज़्यादा हीटेड हुई। लिवरपूल जो बन गई थी एक तरह से पैशन प्राइड वाले क्लब, मैनचेस्टर यूनाइटेड बन गया रिकॉग्निशन और एम्बिशन इन चीज़ों का। और भाई हमें सबको पता है, जहाँ पर भी एक देख मिक्स अप होता है पैशन विद प्राइड, यू नो दैट यू क्रिएट अ केओस।
अब हम बात करेंगे सर मैट बसबी और बिल शैंकली एरा की। 1950s और 60s के अराउंड क्या हुआ, दो लेजेंडरी आइकन्स आए थे। एक का नाम था सर मैट बसबी, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करते थे। दूसरी तरफ थे बिल शैंकली, ये लिवरपूल से थे। सर मैट बसबी बोला करते थे फुटबॉल शुड बी ब्यूटीफुल एंड ब्रेव, और ऑन द अदर हैंड जो शैंकली वो बोला करते थे फुटबॉल शुड नॉट बी अबाउट लाइफ एंड डेथ, इट्स मच मोर सीरियस देन दैट। 1958 के अराउंड म्यूनिक एयर डिजास्टर हुआ था, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की हिस्ट्री में बहुत ही एक डार्क चैप्टर के अंदर काउंट किया जाता है। इसमें अराउंड 23 मेंबर्स जो थे वो मतलब उनकी डेथ हो गई थी, और उसमें से 8 जो थे वो मेन टीम स्क्वाड के थे। पूरी मैनचेस्टर यूनाइटेड टूट गई थी इसके अराउंड। इतना टूटने के बाद भी सर मैट बसबी ने अपना होप नहीं खोया, और उन्होंने ये बोला था कि वील राइज अगेन एंड वील रीबिल्ड। अब ऐसा उन्होंने बिलीव जगाया अपनी टीम, अपनी स्क्वाड के अंदर, कि उस 1958 से 1968 तक, 1968 में 10 साल के गैप में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना पहला यूरोपियन कप जीता। और दूसरी तरफ शैंकली ने लिवरपूल में फुटबॉल को एक रिलीजन की तरह बना दिया था। उन्होंने एनफील्ड के गेट्स पे लिख दिया था यू विल नेवर वॉक अलोन। और आपको पता ही है कि आज के टाइम पर भी यू नेवर वॉक अलोन की चैंट्स एनफील्ड पे बहुत ही ज़्यादा गाई जाती है, हर मैच डे पे गाई जाती है। टू मैन, टू फिलॉसफीज, वन ड्रीम, टू रूल इंग्लिश फुटबॉल। और तब से इस राइवलरी ने एक मोड़ दिया लॉयल्टी वर्सेस लेगेसी का। एक तरफ बिल शैंकली और दूसरी तरफ मैट बसबी, एक ने बिलीव दिया, एक ने रीबर्थ दिया। ऐसे करके ये एरा को डिफाइन किया गया। अब हम बात करेंगे लिवरपूल के गोल्डन एरा की। इस गोल्डन एरा में लिवरपूल का जो ट्रॉफी था वो डेली रूटीन, हर साल का रूटीन बन गया था। बॉब पेसली, जो फैगन, कैनी डालग्लिश, ऐसे नाम जो थे, इन्होंने बहुत ही लिवरपूल में एक एम्पायर खड़ा कर दिया था, जहाँ पे बॉब पेसली जो थे वो पहले इंग्लिश मैनेजर बने थे और इकलौते इंग्लिश मैनेजर बने जिन्होंने 3 यूरोपियन कप्स जीते। अब 1973 से 1990 में इन्होंने 4 यूरोपियन कप जीते लिवरपूल ने, और 11 लीग टाइटल्स जीते। तो कहीं ना कहीं दिखाता भाई ये एक अलग ही प्रोसेस पे चला गया था लिवरपूल का। यूनाइटेड के फैंस इस सीज़न मतलब इस पीरियड के अराउंड बस एक यही चीज़ देखते थे कि लिवरपूल कैसे ट्रॉफी उठा रही है, कैसे हर सीज़न उठा लेती है इतनी ईजिली। वो यूरोपियन कप जीत रहे थे, प्रीमियर लीग मतलब उस टाइम का लीग टाइटल्स जो थे वो जीत रहे थे, और यूनाइटेड बस उनको देखती थी कि वो कैसे मतलब खुद सफ़र कर रहे हैं, और दूसरी साइड लिवरपूल एम्पायर खड़ी कर रही है। भाई वो फुटबॉल नहीं खेलते थे, दे जस्ट परफेक्टेड इट, मास्टरी कर ली थी उन्होंने इस चीज़ में, ये कह सकते हैं। और यूनाइटेड भाई ऑन दी अदर हैंड कहीं ना कहीं सोच रही थी कि इनको नीचे कैसे लाया जाए, नीचे कैसे लाया जाए। इतनी सारी ट्रॉफीज लिफ्ट करने के बाद और यूनाइटेड तो चुप नहीं बैठी, उन्होंने क्या किया, दे केम अप विद अ प्लान एंड दे अपॉइंटेड अ मैन हुज नेम इज सर एलेक्स फर्ग्यूसन। जी हाँ भाई, सर एलेक्स फर्ग्यूसन। और उन्होंने क्या कहा था, जैसे ही वो आए थे उनका एक ही मिशन था, और उन्होंने सिंपल बोला था, माई जॉब इज़ टू नॉक लिवरपूल ऑफ देयर पर्च। और भाई जो सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने बोला था वो उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने अपनी 1986 से 2013 के अराउंड मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक गोल्डन पीरियड दिया, जिसमें उन्होंने टोटल अराउंड 38 ट्रॉफीज डिलीवर करी पूरी टीम को, जिसमें हम कह सकते हैं 13 प्रीमियर लीग टाइटल्स काउंट हुए थे, 2 चैंपियंस लीग काउंट हुई थी, और एक 1999 का फेमस ट्रेबल। तो भाई उस टाइम पे ये जो ट्रेबल था, ये एक इकलौती इंग्लिश टीम थी जिसने ट्रेबल कंप्लीट किया था, जिसमें प्रीमियर लीग, एफए कप और यूसीएल काउंट होता है। आज के टाइम पे भी ट्रेवल खाली दो ही इंग्लिश टीम ने कंप्लीट किया है, एक है मैनचेस्टर यूनाइटेड और दूसरे उनके दूसरे राइवल्स मैनचेस्टर सिटी। तो मतलब इससे पता चल सकता है कि मतलब फर्ग्यूसन का एरा कितना खतरनाक था। उस टाइम पे लिवरपूल नहीं कर पा रही थी, और यूनाइटेड एक पूरे वर्ल्ड की जाइंट बना दी थी उस टाइम पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को फर्ग्यूसन ने। फर्ग्यूसन ने क्लास ऑफ 92 को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें थे बेकहम, स्कोल्स, गिग्स, नेविल, निकी बट। और इस टाइम अराउंड पे पूरा जो मैनचेस्टर यूनाइटेड था, एक ये फर्ग्यूसन ने ग्लोबल फिनोमेना बना दिया था। हर कोई लुकअप करता था इस टीम को हर कोई जानने लग गया था। लिवरपूल अपनी आंखों से देखता रहा कैसे उनकी साइड से एक क्राउन चला गया, और दूसरी तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड का एरा स्टार्ट हो गया था। और जैसे जैसे ही राइवलरी बढ़ती गई और
एकदम हम देखते हैं कि इस पॉइंट से जो मैनचेस्टर यूनाइटेड था, इसने पूरे इंग्लैंड को रेड बना दिया था। फर्ग्यूसन ने एशेज से पूरा एक एम्पायर खड़ा कर दिया था, ट्रेजेडी से ट्रायम्फ कर दिया था। इसलिए भाई आज के टाइम पे भी जो मेजोरिटी लोग हैं वो फर्ग्यूसन को अपने टॉप 1 टॉप 2 लिस्ट में रखते ही हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ ऑर्डिनरी नहीं थी। 26 ईयर्स एक क्लब में रिप्रेजेंट करना, और उसको लगातार सबसे लोएस्ट फिनिश भी थर्ड ही गई थी इनकी। तो मतलब ऐसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करवाना टीम से कोई आम बात नहीं थी। ये वंस इन अ ब्लू मून टाइप ही था। अब 2000 के अराउंड जो था, दोनों की राइवलरी में थोड़ा बैलेंस आने लग गया। इससे पहले कोई एक ऊपर था, कोई एक नीचे था। अब 2000 में थोड़ा बैलेंस आया राइवलरी में। लिवरपूल को रिप्रेजेंट कर रहे थे स्टीवन जेरार्ड, जिनको कैप्टन, फाइटर, लेजेंड ही बोला जाता है। टू ऑन द अदर हैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड से थे रूनी, रोनाल्डो, स्कोल्सी। तो ये फ्लेयर और फायर का कॉम्बो था। अब 2005 के अराउंड लिवरपूल ने एक बहुत ही फेमस यूसीएल फाइनल खेला, जिसको जीते थे वो 3-0 पीछे थे, डाउन थे, और वही 3-3 करके पेनल्टीज भी जीते। उसी के 3 साल बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड जीती 2008 में मॉस्को में। 2005 का चैंपियंस लीग लिवरपूल के लिए एक मिरेकल था, और 2008 का चैंपियंस लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एक डेस्टिनी थी। डिफरेंट कलर, सेम पैशन, और इतनी बैलेंस राइवलरी हो गई थी 2000 के अराउंड पे ये। इस टाइम पर राइवलरी पूरी दुनिया भर में फैल गई थी। इंडिया, एशिया, अफ्रीका, अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड में हर जगह पे फैल गई थी। हर एक के जब भी ये राइवलरी आती थी, जब ये मैच आता था, तो हर एक के मुंह में एक ही क्वेश्चन रहता था कि आप द रेड डेविल्स हैं या द रेड हैं। फिर अब हम मॉडर्न एरा की बात करेंगे, तो फिर उस टाइम लिवरपूल का फिर से थोड़ा सा फेज नीचे आने लग गया था। उन्होंने बहुत टाइम से प्रीमियर लीग टाइटल नहीं जीती थी, और फिर लिवरपूल ने क्या किया, जैसे ही उन्होंने एक स्माइलिंग जर्मन को अपॉइंट किया डॉर्टमंड से, जिनका नाम था युर्गेन क्लॉप। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधा बोला भाई, विल टर्न्स डाउटर्स इनटू बिलीवर्स। इन्होंने बोला कि आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं पूरी टीम रीबिल्ड करूँगा। मैं मुझे 4 साल तक का टाइम दीजिए, मैं आपको ट्रॉफी डिलीवर करूँगा। और भाई इसने अपना वादा निभाया। लिवरपूल के फैंस ने पेशेंस दिखाया, और कहीं ना कहीं उसी 4 साल के अंदर से टीम रिबिल्ड करी, और टीम ऐसी बनाई कि भाई वो 2019 अराउंड पे चैंपियंस लीग जीतती है, 30 ईयर्स बाद अपना प्रीमियर लीग टाइटल जीतती है, फाइनल्स में भी आती है 2 बार, तो बाहर हो जाती है लिवरपूल के और रियल मैड्रिड के थ्रू ही, लेकिन फाइनल तक आ रही थी टीम। प्रीमियर लीग जीती थी, चैंपियंस लीग जीती थी। और इसी एरा में क्या नाम है, क्लॉप के एरा में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 7-0 की डिफीट दी थी, जो आज तक की सबसे बड़ी डिफीट थी इस पूरे राइवलरी में। उस रात मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस सोए नहीं थे, वो गए थे, उनको नींद ही नहीं आई थी उस रात तो। और जब ये राइवलरी और जब ये 7-0 का डिफीट मिला, और तब फिर एक ही कोट याद आता है, इन फुटबॉल ह्यूमिलेशन टुडे, मोटिवेशन टुमारो। आज के टाइम पे लिवरपूल टाइटल्स के लिए फिर से compete कर रही है, और वो अभी टॉप पे चल रहे हैं करंटली। और दूसरी तरफ यूनाइटेड अभी उनसे थोड़ा नीचे हैं, वो अभी कहीं ना कहीं चैंपियंस लीग के लिए ही स्पॉट के लिए लड़ रहे हैं। तो आज के टाइम पे देखा जाए तो लिवरपूल का थोड़ा अपर हैंड है, थोड़ा क्या, थोड़ा ज़्यादा अपर हैंड है एज़ कम्पेयर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट जब ये राइवलरी बात आती है ना, तो चीज़ें एकदम से इक्वल हो जाती है, क्योंकि दोनों साइड की जो पैशन है, जो एफर्ट्स है ना, वो एज नॉर्मल मैचेस क्या मतलब उसके अकॉर्डिंग 3 टाइम्स और बढ़ जाते हैं। आज के टाइम पे ये राइवलरी सिर्फ एक फुटबॉल तक नहीं है, ये पूरा प्रॉपर कल्चर बन चुका है। लिवरपूल के लिए एक साइड पर ये एक क्लब, एक फैमिली है, दूसरी तरफ मैनचेस्टर के लिए ये क्लब एक सिंबल ऑफ सक्सेस है। एक तरफ लिवरपूल वर्किंग क्लास एम्बिशन, दूसरी तरफ यूनाइटेड ग्लोबल फिनोमेना। और जब वी नो when you'll never walk alone meets with glory glory man united, it's not just a match, it's history singing. अपार्ट फ्रॉम राइवलरी, दोनों टीम्स में बहुत ज़्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है। जहाँ आप बात करिए 1958 में म्यूनिक एयर डिज़ास्टर में, जहाँ पे लिवरपूल ने बहुत सपोर्ट दिखाया था मैनचेस्टर यूनाइटेड को उनके डार्क फेस पे। और या आप बात कीजिए हिल्सब्रो ट्रेजेडी, जिसमें 97 लिवरपूल के फैंस ने मतलब लॉस दिखाया था, जिसमें यूनाइटेड ने अपना इमोशनल सपोर्ट लिवरपूल को दिखाया था। तो दोनों के बीच में अपार्ट फ्रॉम राइवलरी म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी। ऐसे टाइम पे एक फ्रेज याद आता है, व्हेन द गेम स्टॉप्स ह्यूमैनिटी स्पीक्स लाउडर देन द राइवलरी। और कहीं ना कहीं यही चीज़ दोनों क्लब्स ने अपने बीच ये चीज़ रखी। दोनों टीम्स के बीच में
200 प्लस मैचेस हुए हैं, हिस्ट्री 100 इयर्स पुरानी है। ये दोनों क्लब्स है ना प्रॉपर जो है इंग्लिश फुटबॉल को डिफाइन करते हैं कि मतलब यहाँ से पूरा मेन स्टार्ट हुआ था। बहुत इंटेंस राइवलरी है। कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जब ये मैचेस जब इनके होते हैं ना उस टाइम पूरा इंग्लैंड रुक जाता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल, दो राइवल्स, दो रिलीजन, वन लेगेसी, और कहीं ना कहीं बोल सकते हैं टू जाइंट्स, वन किंगडम, एंडलेस ग्लोरी। और हाँ गाइस, ये राइवलरी कोई भी ऊपर नीचे हो पर कभी ख़त्म नहीं होगी। सो आप बताइए कमेंट्स में कि आपका दिल किसकी साइड है, द रेड डेविल्स और द रेड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और ये सिर्फ एक फुटबॉल नहीं की स्टोरी नहीं थी, ये एक थी स्टोरी ऑफ पैशन, प्राइड, पावर। अपार्ट फ्रॉम रिव्यू मैं बोलना चाहूँगा भाई, ये वीडियो मुझे बनाने में मज़ा तो बहुत आया। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में सेक्शन में बताना, मुझे अपनी सजेशन बताना। कुछ गलती हो तो वो भी बताना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था बट मुझे मज़ा बहुत आया। तो चलो यार, अब वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक अपना ध्यान रखिए। पीस आउट।